अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने पिछले पार्ट में एंटी फंगल्स की क्लासिफिकेशन कर ली है। हमने देख लिया कि हमारे पास एंटी फंगल्स में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं। एक वो ग्रुप है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ख़राब कर रहा था और इसमें हमारे पास एजोस, पोलिन्स और टर्बिनाफिन आ रही हैं। दूसरे ग्रुप में न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस रुक रही थी, फ्लूकोसाइटोसिन आ रही है। तीसरे ग्रुप में बीटा ग्लूकन इनहिबिट हो रहा था, एकाइनोडर्मिन्स आ रहे हैं इसमें। और जो चौथा ग्रुप था इसमें हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स बर्बाद हो रहे थे, इसमें ग्लाइसोफर्बिन आ रहा है। अब हम हर एक ड्रग को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी इस लेक्चर में हम पॉलीन्स देखेंगे, ठीक है। अब पॉलीन्स में क्या होता है, पॉलीन्स में हमारे पास एक एम्फोटेरिसिन बी आती है, दूसरी निस्टेटिन आती है। दोनों बिल्कुल सिमिलर है। हम सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एम्फोटेरिसिन बी को डिस्कस कर लिया तो अल्टीमेटली आपने निस्टेटिन को भी डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि एंटी फंगल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप एंटी फंगल्स की क्लासिफिकेशन पूरी अच्छे से कर लें और साथ ही साथ अगर आप एम्फोटेरिसिन बी को प्रॉपर पूरा याद कर लें तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से मोर देन इनफ होगा। बट ऑब्वियसली आप डॉक्टर्स हैं, आप जितना पढ़े उतना कम है, ठीक है। तो मैं तो सभी पढ़ाऊँगी, मैंने भी सभी पढ़ा था। बट अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, अगर आपको ये पता करना है कि क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चीज़ें, तो एंटी फंगल्स की क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ एम्फोटेरिसिन बी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब एम्फोटेरिसिन बी है क्या? एम्फोटेरिसिन बी आपका एक पॉलीइन है, यानी आपकी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ऑल्टर करके एल्गोस्टिरोल को बर्बाद करके फंगल सेल को ख़त्म कर देगा। अब बेसिकली यह वापस से वही क्लासिफिकेशन रिपीट हो गई है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ख़राब करके आपके पॉलीइन्स काम करेगा। अब एम्फोटेरिसिन बी का है क्या सीन? आपका ये पॉलीइन है, निस्टेटिन के जैसा है। आप इसको आईवी देते हो, आप इसको आईवी दोगे तो ऑब्वियसली आपको आगे जाके इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखेंगे। साथ ही साथ एम्फोटेरिसिन भी बहुत टॉक्सिक होता है और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत करारा होता है। अब इलाज भी आपका एम्फोटेरिसिन बी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप ये काम करोगे कि आप एम्फोटेरिसिन बी की फॉर्मुलेशन ज़रा चेंज कर दोगे, इसकी फॉर्मुलेशन में आप लिपिड डाल दोगे। जब एम्फोटेरिसिन बी के साथ लिपिड आ जाएगी ना, जब इसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी तो वो नेफ्रोटॉक्सिक भी कम हो जाएगा। तो ये बार बार पेपर में एमसीक्यू आता है, ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है कि आप एम्फोटेरिसिन बी की नेफ्रोटॉक्सिसिटी कैसे कम करते हो। तो आप ये लिखते हो कि आप इसकी कॉम्पोजिशन चेंज कर दोगे और इसकी कॉम्पोजिशन में लिपिड ऐड कर दोगे, ठीक है। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, नहीं भूलना है। साथ ही साथ अगर आप फ्लूकोसाइटोसिन के साथ या किसी दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दोगे तब भी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। बट मेन यही है कि अगर आप लिपिड फॉर्मुलेशन कर दोगे तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब करेगा। फंगल सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वॉल लिखा हुआ है तो खैर फंगल सेल मेम्ब्रेन है, उसमें अर्गोस्टिरोल लगा हुआ है। एम्फोटेरिसिन बी क्या करेगा, इस अर्गोस्टिरोल में गैप लेकर आ जाएगा, यानी आपके ये दो अर्गोस्टिरोल के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान गैप क्रिएट कर देगा। तो जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे होल आ गया। अब इस होल से क्या होगा कि जो आपका फंगल सेल के अंदर पोटेशियम है ना, वो लीक होना शुरू हो जाएगा और जब पोटेशियम लीक होगा अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के सेल मेम्ब्रेन में जो अर्गोस्टिरोल के मॉलिक्यूल्स है उसमें गैप आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन में पोर बन रहा है जिससे आपका जो सेल का पोटेशियम है वो लूज हो रहा है और सेल डेथ हो रही है, फंगल सेल ख़त्म हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। तो एम्फोटेरिसिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही हमारी फिगर है, पॉलीइन्स ने अर्गोस्टिरोल की बाइंडिंग को बर्बाद किया, पोटेशियम को लीक आउट कर दिया। जब पोटेशियम सेल के अंदर कम होगा तो सेल डेथ हो जाएगी। यूजेस कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। निमोनिक याद कर लें, M3ABC। तो म्यूकर में आप दोगे, माइकोसिस में दोगे, माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर्स में दोगे, अस्परजिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस में और कैंडिडा में भी आप देते हो एम्फोटेरिसिन बी। तो आपकी ऑस्पी आती है कि यूजेस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी बताएं। तो आपको अगर ये निमोनिक याद होगा ना M3ABC तो आप फ़ौरन लिख लोगे, और अगर आप 6-7 यूजेस लिख दोगे तो आपको तो फ्री मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप लाजमी याद करें। टॉक्सिसिटी, अब टॉक्सिसिटी इसकी एक इन्फ्यूजन रिलेटेड है और एक डोज लिमिटेड है। इन्फ्यूजन रिलेटेड मैंने पहले कहा, आप इसको आईवी देते तो ऑब्वियसली आईवी दोगे तो इंजेक्शन लगेगा, तो इंजेक्शन लगता है ना, कुछ लोगों को रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, सूजन आना शुरू हो जाती है
और चिल्स होते हैं, फीवर होता है, तो उसको हम कहते हैं कि शेक एंड बेक सिंड्रोम हो रहा है, इन्फ्यूजन रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है उस पेशेंट को। इसमें क्या होता है, फीवर होगा, चिल्स होगा, मसल स्पैज़म, वॉमिटिंग होगी, बीपी बहुत कम हो जाएगा और आपको शॉक हो सकता है। और अगर आपने किसी पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी के साथ हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन, एंटीपायरेटिक या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी चला दिए तो फिर तो ये इन्फ्यूजन रिएक्शन बहुत सिवियर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी पेशेंट को एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हो तो साथ में एंटी हिस्टामीन नहीं देनी, एंटीपायरेटिक नहीं देनी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं देने, ठीक है। और अगर आप बहुत स्लोली इन्फ्यूज़ कर रहे हो ड्रग को तो भी टॉक्सिसिटी इन्फ्यूजन वाली बढ़ जाएगी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और अगर हम डोज लिमिटिंग इफेक्ट्स की बात करें, मैंने पहले कहा एम्फोटेरिसिन बी इज़ वेरी 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 नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हमने इसकी फॉर्मुलेशन बदल दी है, हमने लिपिड ऐड कर दी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब नेफ्रोटॉक्सिक होती है तो क्या करेगी, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी, जीएफआर ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी हो जाएगा। किडनी का काम है इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना है, किडनी खराब है तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा, इरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा, आरबीसीज नहीं होंगे और आपको अनीमिया होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। साथ साथ पोटेशियम वेस्टिंग हो रही होगी और मैग्नीशियम वेस्टिंग भी हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारा एम्फोटेरिसिन भी ख़त्म होता है। यूजेस याद कर लें, M3ABC है, टॉक्सिसिटी इन्फ्यूजन रिलेटेड है, डोज लिमिटेड है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिटी को कम करने के लिए हमने इसकी फॉर्मुलेशन को चेंज कर दिया है, हमने इसमें लिपिड ऐड कर ली है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत आसान है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़राब हो रही है, अल्बोस्टेरॉल बर्बाद हो रहा है और साथ साथ पोटेशियम बहुत ज़्यादा सेल से बाहर आ रहा है, तो फंगस सेल ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एम्फोटेरिसिन भी ख़त्म होता है। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को ऑल्टर करने वाली 2 ड्रग्स रहती हैं, एक एजोल्स और दूसरी टर्बिनाफिन, वो हम आगे कवर करते हैं।